हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिस्ट्री का ये आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है आपको बच्चों क्लास 1। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। क्लास 6 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्लास 8 में आप लोग इसके बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और अब आप थोड़ा बहुत अब पढ़ रहे हैं। तो चलिए बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में शुरू करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बेसिकली है क्या बच्चों? ये क्या है? ये एलिमेंट है। आप लोग एक बार इस फिगर को देखिए। ये पीरियोडिक टेबल होती है। ये देखो ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल क्या होता है? जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको अरेंज करने के लिए एक चार्ट बनाया गया, उसे बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो ये जो पोर्शन आपको दिखाया गया है ये है आपका सारा मेटल्स। ये आपके कुछ मेटलॉइड्स हैं जिनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और ये हमारे क्या है, कुछ हमारे पास क्या है, ये नॉन मेटल्स है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये दो चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बस। बाकी सब चीजें आपके सिलेबस में अब नहीं है, कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिमेंट क्या होता है। एन एलिमेंट इज अ प्योर केमिकल सब्सटेंस consisting of one type of atom distinguished by its atomic number। तो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि पहचाना जाता है अपने एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एलिमेंट क्या चीज है? एलिमेंट वो चीज है विच हैज वन टाइप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। उसके पास एक टाइप का एटम होता है और जो कि पहचाना जाता है स्पेसिफिकली अपने एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है हमारे पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन के थ्रू पहचाना जाता है, विच इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। हम लोगों ने बताया एलिमेंट बच्चों हमारे पास दो टाइप के होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल। एक तीसरा टाइप भी आप लोग पढ़ेंगे जो कि बोलते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स अभी आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बट आपको थोड़ी सी मैं जान पहचान इसकी करवा दूंगा। तो एलिमेंट हमने बताया, एलिमेंट विच कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स आर ऑफ टू टाइप, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कार्बन, ऑक्सीजन, ये क्या आपके पास नॉन मेटल है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, दीज ऑल आर मेटल्स। ओके। मेटलॉइड्स में क्या आ जाएंगे आपके पास में? मेटलॉइड्स में आपके पास आ जाएगा सिलिकॉन, आपके पास में आ जाएगा जर्मेनियम। दीज ऑल आर मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके पास में प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स की दोनों की मिलती जुलती सी प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं एंड देन उनकी जो डेफिनेशन हैं वो डेफिनेशन क्या कहती है क्या नहीं कहती है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों आता है फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट ऑफ एन एलिमेंट से क्या मतलब है? तो बच्चों फिजिकल, जहां भी वर्ड फिजिकल आ जाए तो हम लोगों का मतलब होता है उसका कंपोजिशन कैसी है, वो रूम टेम्परेचर पे कैसी दिखती है। तो फिजिकल स्टेट का मतलब इट इज द स्टेट ऑफ द मटेरियल एट विच इट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो वो फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर मैटर जो कि रूम टेम्परेचर पे जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है उसे बोलते हैं हम लोग फिजिकल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो आयरन, आयरन रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? सॉलिड होता है बच्चों। आप देखोगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? गैस होता है। ठीक है। या फिर अगर आप लेके चलो वाटर, वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। वाटर एलिमेंट नहीं है, वाटर एक कंपाउंड बन जाता है। वाटर क्या है? एक कंपाउंड है, या फिर यू कैन से एक मॉलिक्यूल है। कंपाउंड क्यों है? क्योंकि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स मिले हुए हैं। तो अभी वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने जस्ट आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि भाई रूम टेम्परेचर पे क्या मतलब है, फिजिकल स्टेट से क्या मतलब है, वो आपको मैंने बताया है। जैसे कि हमारे पास में आयरन होता है, आयरन वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन मेरे पास गैस होता है। मरकरी मेरे पास लिक्विड होता है। थर्मोमीटर के अंदर क्या फिल होता है बच्चों? मरकरी फिल होता है। मरकरी क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर। ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है दैट इज द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर मैटर विच एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस पे जो फॉर्म एग्जिस्ट है उसे बोलते हैं उसकी फिजिकल स्टेट। सेकंड पॉइंट आता है बच्चों मेटालिक लस्टर। मेटालिक का मतलब होता है मेटल, और लस्टर का मतलब उसके अंदर चमक होनी चाहिए।
Metallic luster means shine. That is, it is defined as a characteristic of shining appearance. Characteristic of shining appearance. That is, whenever the light falls on it, it reflects the light, and when it reflects the light, it shines. So that is, they reflect light. So some materials has a property to reflect light very tremendously, very excitingly. So whenever they reflect the light, they have a shiny appearance. वो एक चमक सी उनके अंदर आती है. एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर है. देखा आपने, गोल्ड और सिल्वर चमकदार होते हैं बिल्कुल एकदम. आप लोग देखेंगे उसके अंदर वो चमकदार होते हैं. एल्यूमिनियम है वो भी चमकदार होता है. बट अब ऐसी लकड़ी है हमारे पास अगर कोई, या हमारे पास कोई जैसे प्लास्टिक है, ये चमकदार नहीं है. तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है. थर्ड प्रॉपर्टी आती है बच्चों डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब होता है इट इज डिफाइंड एज हाउ क्लोजली एटम्स ऑफ एन पर्टिकुलर एलिमेंट आर पैक्ड. किसी एक एटम के जो किसी एक एलिमेंट के जो एटम्स है वो कितने क्लोजली पैक्ड है. अगर वो बहुत ज्यादा क्लोज पैक होते हैं तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा डेंस है. अगर वो लूज लूज पैक होते हैं तो इसका मतलब वो डेंसिटी कम है उनकी. क्लियर. Density basically is a ratio of mass by volume. So density is equal to mass divided by volume, and its unit is kg per meter cube. This is the unit of density. तो अब एक मान के चलो आपके पास एक बैग है, उसमें आपने ठूस ठूस के कपड़े भरती है, तो कपड़ों की डेंसिटी इन द बैग इज मोर. अगर आपने खुले खुले कपड़े रखे हुए हैं तो उसकी वो लेस हो जाएगी. दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना आप लोग मास उसमें रख देते हैं, उससे बोलते हैं हम लोग क्या, डेंसिटी. देन आता है बच्चों हार्डनेस. हार्डनेस की डेफिनेशन अच्छे से याद रखना. बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि हार्डनेस से क्या मतलब है. इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू डिफॉर्मेशन ऑफ अननोन लोड. ये लीड नहीं है बच्चों, दिस इज लोड. अब देखिए कहता है इट इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना. अपोज करना. फॉर एग्जाम्पल अब देखो, जैसे मेरे पास है हाजमोला की बॉटल है बच्चों. अब इस हाजमोला की बॉटल को मैं, अगर ये बॉटल है मान लो, इसको मैं दबाना चाहूं तो क्या ये दबेगी. अब ये मेरे हाथ से मैं इसको दबा रहा हूं, इसका मतलब ये क्या है, एक अननोन लोड है ये. तो दिस इज ए अननोन लोड. और ये बॉटल की प्रॉपर्टी, इस मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, उस लोड को रेजिस्ट करना. तो जो चीज ज्यादा रेजिस्ट करता है वो हार्ड हो गई, और जो रेजिस्ट नहीं करता वो क्या हो गई, सॉफ्ट हो गई. जैसे कि आप ये देखो, अब ये देख सकते हो, ये देखो मैंने इसको दबाया तो ये शेप चेंज हो गई, ये रेजिस्ट कर नहीं करा. ये मैंने देखो लोड करा, इसमें चेंज हो गई शेप. तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, बार बार किसी चीज की शेप चेंज हो जाना, तो डिपेंड करता है उसकी हार्डनेस के ऊपर. जैसे कि मान लो मेरे पास वायर होती है, वायर को आप कई बार तोड़ सकते हो, कुछ कर सकते हो, तो वो हार्ड और सॉफ्ट वायर हो सकते हैं, सॉफ्ट होता है. तो हार्डनेस का मतलब हो गया इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्मेशन ऑफ एन अननोन लोड. किसी भी मटेरियल की को रेजिस्टेंस, वो कितना ज्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है उस रेजिस्टेंस को डिफॉर्म, अपनी जो शेप है उस शेप से डिफॉर्म होने से बचने के लिए, उस शेप को सही रखने के लिए, उसे बोलते हैं हार्डनेस. ब्रिनल एंड नूब, ये हार्डनेस के बच्चों स्केल होते हैं. अभी आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आप लोगों को एक नॉलेज के लिए बता दिया है कि ब्रिनल, ब्राइनल एंड नूब, ये आपके पास दो स्केल होते हैं बच्चों, जिनसे हम हार्डनेस को मेजर कर सकते हैं. देन हमारे पास आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच मटेरियल starts to melt and boil respectively are known as melting and boiling point of that particular material. तो ये भी क्या एक फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है. नेक्स्ट आता है बच्चों मेलेबिलिटी. दिस इज इंपॉर्टेंट वन. इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद वाला ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये. सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मेलेबिलिटी की. द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर प्रेशर एंड फ्लैटन इनटू शीट्स बाय हैमरिंग और रोलिंग. इस चीज को ध्यान रखना. पहला मेलेबिलिटी में क्या होता है भाई, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डिफॉर्म अंडर प्रेशर एंड फ्लैटन इनटू शीट्स. पहला पॉइंट है फ्लैटन इनटू शीट्स, एंड दूसरा पॉइंट बाय हैमरिंग एंड रोलिंग. सपोज करो मेरे पास ये कोई ब्लॉक है आयरन का, इसको मैं हैमर मार मार के, हथौड़ा मार मार के
मैंने क्या करा, उसको एक पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया, तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, हैमरिंग। और घर में आपने देखा है मम्मी रोटी बनाती है, रोटी बनाने के लिए क्या करती है मम्मी, एक बेलन होता है, उस बेलन को उस रोटी के ऊपर बार बार रोल करते हैं, तो उसे बोलते, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रोलिंग। तो अगर कोई भी मटेरियल एक सॉलिड ब्लॉक से एक शीट में कन्वर्ट हो जाता है, एक सॉलिड ब्लॉक से, फ्रॉम सॉलिड ब्लॉक इट इज कन्वर्टेड इनटू शीट्स बाय दीज टू मेथड, दैट इज हैमरिंग और बाय रोलिंग, देन उस चीज को बोलते हैं हम लोग क्या, मैलिएबिलिटी। याद रखना, हैमरिंग और रोलिंग से ही जो चीज होता है उसे ही मैलिएबिलिटी बोला जाता है। बाकी फोर्जिंग के थ्रू भी होता है, फोर्जिंग के थ्रू, या फिर जैसे आपने देखा होगा बर्फ जमाते हैं हम लोग, बर्फ की तो हमारे पास एक जो है क्यूब्स होते हैं, कई बार उसको अगर पतला जमा दे तो उसकी एक बर्फ की शीट बन जाएगी। बट जो बर्फ की और आइस की जो शीट होती है उसे मैलिएबिलिटी नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि वो हैमरिंग और रोलिंग से नहीं बनती, वो दूसरी किसी मेथड से बनती है। अगर दूसरे किसी मेथड से हम लोग किसी मटेरियल की शीट बनाते हैं बच्चों, तो उसे हम लोग क्या, मैलिएबिलिटी नहीं बोलेंगे, दैट इज नॉट नोन एज मैलिएबल प्रॉपर्टी। क्लियर हो गई बात। एग्जांपल हमारे पास है एल्यूमिनियम शीट, सिल्वर फॉइलिंग। एल्यूमिनियम शीट्स आप लोग फूड रैपिंग में यूज करते हो, सिल्वर फॉइलिंग आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जैसे मिठाइयाँ खाते हो, खासतौर से काजू कतली, काजू कतली के ऊपर सिल्वर रैपिंग होती है, तो सिल्वर फॉइलिंग उसे बोलते हैं। कितनी पतली लेयर होती है। एल्यूमिनियम शीट्स आप लोगों को पता है, हम लोग आयरन शीट्स होती हैं, छज्जा वगैरह बनाने में काम आती हैं। तो इन सब चीजों में क्या होता है, उनको पीट पीट के, लोहे को पीट पीट के या फिर एल्यूमिनियम को उसको हैमर कर करके हम लोग शीट में कन्वर्ट करते हैं। अब आ जाओ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बच्चों, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू वायर ऑन स्ट्रेचिंग। अब किसी चीज को अगर मैं खींच खींच के उसको तार के रूप में लेके आ जाऊं, उसको स्ट्रेच कर करके, उसके इसी एक ब्लॉक को मैं स्ट्रेच कर करके उसको मैं तार के रूप में बना दूं, स्ट्रेच कर दूं, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग बच्चों क्या, डक्टाइल मेटल और डक्टाइल प्रॉपर्टी। एग्जांपल के तौर पे कॉपर, कॉपर की बहुत अच्छी डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों ने कॉपर वायर देखा है, एल्यूमिनियम वायर होती है, कॉपर एल्यूमिनियम वायर होती है, तो ये सब क्या, प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या, इट इज द मेजर ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड, इट इज द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स required to pull something or ability of material to be stretched, stretched, stretched और pulled without breaking। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कि भाई अगर किसी चीज पे आप लटक जाओ, उस पे अपना पूरा लोड दे दो, अपने पूरा लोड उसके ऊपर डाल दो, तो उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, वो कब तक वो टूटेगा नहीं। उसी चीज को बोलते हैं हम लोग क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल समथिंग, किसी चीज को उठाने के लिए, या फिर एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी स्ट्रेच्ड और पुल्ड विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए किसी मटेरियल की एबिलिटी की वो स्ट्रेच हो जाए, उस चीज को बोलते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों में अंतर होता है। हार्डनेस में शेप डिफॉर्म नहीं होती, उस चीज को अपोज करने की बात करता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या होता है, खुद पुल होके ना टूटने की, उस पर्टिकुलर वजन को उठाने की बात करता है, टू पुल द पर्टिकुलर लोड और टू पुल समथिंग की बात करते हैं। क्लियर हो गई बात ये आपको। चलिए नाइन्थ आता है हमारे पास बच्चों थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल का मतलब होता है हीट, एंड इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी का मतलब पास थ्रू या अलाउ टू पास, अलाउ टू पास। So thermal and electric conductivity, that is means ability of a particular material to conduct heat and electricity, that is they allow heat or electricity to pass through them। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, जब आप लोग कभी कभी घर में एल्यूमिनियम के बर्तन में या किसी भी बर्तन के अंदर दूध अगर आप लोग पकाओगे, तो क्या होता है, हीट करते हो तो दूध भी गर्म हो जाता है, और उसके साथ साथ वो एल्यूमिनियम का बर्तन जो होता है या वो लोहे का जो बर्तन है वो भी आपका गर्म हो जाएगा। दैट इज दिस एल्यूमिनियम हैज अ प्रॉपर्टी टू कंडक्ट हीट। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या कर सकते हैं, कॉपर वायर है, कॉपर वायर के थ्रू सारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो कॉपर वायर हैज अ प्रॉपर्टी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और कॉपर के बर्तन भी बनते हैं, तो कॉपर हैज अ टेंडेंसी टू कंडक्ट थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोथ। अब आता है बच्चों सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। अगर कोई भी आप लोग मेटल लो, जैसे आयरन है, सिल्वर है या फिर एल्यूमिनियम है, उसमें आप मारोगे तो क्या होगा, उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्टक विथ हार्ड ऑब्जेक्ट।
ये देखो, ये देखो हार्ड ऑब्जेक्ट तक किया, आपके पास साउंड आनी स्टार्ट हो गई, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, सोनोरिटी। क्लियर? तो ये आपके पास 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिनकी हमने डेफिनेशन पढ़ी। अब इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए वी डिवाइड एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए हम लोग देखते हैं किस तरीके से मेटल्स में हम लोग और नॉन मेटल्स में कंपैरिजन होता है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यू ऑलवेज गेट 4 to 5 मार्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स, और 1 मार्कर भी आपके पास आ जाता है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, एक्सेप्शन केसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक्सेप्शन केसेस याद रखना, केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो चीज नॉर्मल चल रही है वो तो चली रही है, जो हटके है बच्चों वही तो देखना है हमें क्या चीज बढ़िया होती है। तो सबसे पहले आता है लस्टर। लस्टर मैंने बताया था मेटालिक शाइन। ऑल द मेटल्स हैव लस्टर, जितने भी मेटल्स होते हैं बच्चों दे हैव प्रॉपर्टी टू शाइन। नॉन मेटल्स डू नॉट लस्टर, नॉन मेटल के पास में लस्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती। बट एक्सेप्शन केस क्या आता है, आयोडीन एंड ग्रेफाइट, these are two exception cases. Iodine and graphite are the two non-metals that can show luster. ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका, याद रखना। हार्डनेस, हार्डनेस क्या होता है बच्चों, metals are very hard, non-metals are not hard. Exception case, in case of metals, sodium and potassium are soft metals, remember this thing. They can be cut with the help of a knife because they have very less hardness, that is they are soft material. So which two metals can be cut through knife? Sodium and potassium are the two metals that can be cut through knife. Important point, याद रखिए इसको। Non-metals are generally not hard, they are soft, but exception case is diamond, which is supposed to be or which is the hardest substance. Metal, non-metal, metalloids तीनों में सबसे ज्यादा hardest substance कौन सा होता है बच्चों, डायमंड ही होता है। ये भी क्या है, कार्बन का ही एक फॉर्म होता है। क्लियर हो गई बात? चलो जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, दैट इज प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बी बीटन इनटू शीट विद द हेल्प ऑफ हैमर्स एंड रोलिंग। हैमर और रोलिंग, हथौड़े मार के या उसके रोल कर करके किसी भी ब्लॉक को शीट में कन्वर्ट करना, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, मेलेबिलिटी। मेटल्स आर हाईली मेलेबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। एक्सेप्शन केस आता है बच्चों जिंक, एंटीमनी एंड आर्सेनिक, इन तीन की बच्चों शीट्स नहीं अवेलेबल। जिंक की फिर भी हम लोग शीट बना लेते हैं, बट वो हैमरिंग और उसके थ्रू नहीं होती, रोलिंग के थ्रू। जिंक की जो शीट बनती है बच्चों वो फोर्जिंग के थ्रू बनती है। तो जिंक, एंटीमनी एंड आर्सेनिक, दीज आर द एक्सेप्शन केसेस इन टर्म्स ऑफ मेलेबिलिटी एज वेल एज ऑन डक्टिलिटी। दोनों के केस में एक ही चीज, इसका एग्जांपल आपके पास में एक्सेप्शन केस आएगा। डक्टिलिटी क्या था, द प्रॉपर्टी बाय विच द सब्सटेंस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, वो किसी वायर में कन्वर्ट हो जाए, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, डक्टिलिटी। Exception case, zinc, arsenic and antimony, these are the exception cases. And non-ductile, most of the non-metals are not ductile, that is they cannot be drawn into wire simply by stretching, but carbon fiber is the exception cases. Nowadays carbon fiber is used for the communication process, तो इसी में यूज होता है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स अलाउ करना, heat and electric conductivity, that is it will allow heat and electricity to pass through them. Most of the metals or generally metals are good conductor of heat and electricity, but exception case क्या है, bismuth and tungsten. That's why जितने भी आपका बल्ब का जो फिलामेंट बनता है बच्चों वो टंगस्टन से बनता है, because it will not allow electricity to pass, और जब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देगा तो वो ग्लो कर जाएगा। So bismuth and tungsten are the two metals which do not allow the electricity to pass through it. This is the important point, इसको भी याद रखिए। Now most of the non-metals are bad conductor of heat and electricity, but example के तौर पे you can write graphite. Graphite is the element which is a good conductor of heat and electricity. ये बात आप याद रखिएगा। Other state, most of the metals are solid in nature except mercury and gallium. गैलियम को फिर भी हम लोग मेटल कैटेगरी में कई बार नहीं करते। मरकरी क्या है हमारे पास, लिक्विड है। रिमेंबर मरकरी इज द ओनली लिक्विड मेटल। गैलियम क्या होता है, इट कैन मेल्ट ऑन आवर पाम,
ये पाम की हीट में जो मेल्ट हो जाता है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये सॉलिड रहेगा। जैसे ही पाम के ऊपर आया, हमारा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, दैट इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे आते ही ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट ओनली मेटल विच इज लिक्विड इन स्टेट इज मर्करी, दैट इज Hg। ये बात आप लोग याद रखिए। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये सब चीज में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड और गैस के अंदर। लिक्विड में सिर्फ ओनली ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है कई बार कि विच इज द नेम टू लिक्विड नॉन मेटल, नेम वन लिक्विड मेटल, और नेम वन लिक्विड, नेम टू लिक्विड एलिमेंट्स। if they are talking about the two liquid elements, then you can tell about this one, mercury and bromine. If metal, then mercury only. If non-metal, then you can say bromine is liquid. Density. Most of the metals have high density except sodium and potassium, and most of the non-metals have low density. Exception is diamond case. Tensile strength. Most of the metals have high tensile strength, and non-metals have low tensile strength. Alloys and amalgam. Amalgam का मतलब होता है alloy with mercury. So most of the metals forms alloy as amalgam with mercury, but non-metals do not form alloys and amalgam except carbon and phosphorus. तो सिर्फ कार्बन और फॉस्फोरस के साथ में alloy बनाएंगे, ये रिएक्ट करेंगे, अदरवाइज और किसी के साथ ये नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। So this is the comparison between the physical properties of metals and non-metals. आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको पूरे को कॉपी में करिए, नोट कीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट डे बात करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की। जस्ट अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन देखिएगा, डेफिनेशन के बाद इसका कंपैरिजन। ये तीनों के तीनों चीजें आपको फटाफट कॉपी में मिल चाहिए। जल्दी से कॉपी में इसको कॉपी कीजिए, तो फटाफट इसको अपना स्क्रीनशॉट लीजिए अपना वीडियो का, देन कॉपी करें कॉपी में, और मुझे फटाफट इसका आप लोग पीडीएफ फाइल अपना कैमरे से फोन करके भेजिए। तो बच्चों बिल्कुल आसान चैप्टर है। इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ते हैं। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। छोटा लेक्चर है बट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक एक चीज को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से दोबारा देखिए। प्रॉब्लम आती है किसी चीज में तो दोबारा इसको देखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।